राजा महाराजा और रानी महारानी यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी के चरणों को मेरा गोविंद सिंह धुर्वे की तरफ से आपके चरणों को सेवा जोहार पहुँचे। साथियों, आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस कब सफल होगा? जब हम लोग अपने अधिकार, अपने शिक्षा, स्वरोजगार और हमारे अपने अधिकारों के बारे से अगर हम अच्छी तरह से समझें, तब आदिवासी दिवस आज सफल हो जाएगा साथियों। और हमारे बीच में हमारे प्रवक्ता लोग, जो समाज के सुधार के लिए चिंतनकार लोग, सोचकार लोग आप लोगों के बीच में जो बताए हुए हैं और समाज को सुधारने की जो बात कहे हैं, उनको अमल करके अपने जीवन को चलाने का निर्वहन करेंगे, तब ये आदिवासी दिवस सफल होगा साथियों। अगर हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं और मनोरंजन के रूप में मनोरंजन करके यहाँ चले गए और घर में जाने के बाद जस की रात तर्स और जस की दिन तर्स अगर रहे, तो साथियों हम जिस प्रकार से हम सदियों से शोषित और पीड़ित और वंचित रहे हैं, इसी प्रकार से आप शोषित, पीड़ित और वंचित रहेंगे साथियों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ साथियों, आज ये समाज विषम परिस्थितियों में जीने वाले समाज अपने विषम परिस्थितियों में अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने व्यवस्था को नहीं छोड़ा। आज ये समाज जिंदा है साथियों। 10 का नोट जितना भी कुचला मैला हो जाए, लेकिन उसकी कीमत नहीं घटता साथियों। और ईंट बनाने के लिए सांचे की जरूरत होती है। इसी प्रकार से साथियों, इस समाज को सुधारने के लिए, समाज को बनाने के लिए साहित्य और संस्कृति की जरूरत होती है। और इस समाज ने आज तक साहित्य और संस्कृति और राजनीति का मतलब नहीं समझा है, इसलिए आज इस समाज में कईयों दिशाओं में बटा हुआ है, कईयों संगठन में बटा हुआ है। और कईयों संगठन में बटने की वजह से जो वास्तविक लड़ाई है, वास्तविक आजादी की लड़ाई है, वास्तविक गुलामी की लड़ाई है, उसे नहीं लड़ पा रहा है साथियों। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे युवा साथियों लोग नशा के स्वर में फूट रहते हैं और हमारे जो अच्छी कार्यक्रम होता है वहाँ आने से हिचकिचाते हैं साथियों। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था, गरीब के घर में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन गरीब रहकर मर जाना सबसे बुरा बात है साथियों। आप शिक्षित रहोगे, संगठित, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक शिक्षित नहीं बनोगे तब तक संघर्ष नहीं कर सकते, संगठित नहीं रहोगे तब तक संघर्ष नहीं कर सकते साथियों। मोतीराम कंगाली जी ने कहा था साहित्य ही दर्पण है, और सुनेर सिंह ताराम जी ने कहा था संस्कृति ही देखने की, साहित्य को देखने की एक चश्मा है। अगर साहित्य रूपी दर्पण में और संस्कृति रूपी चश्मा में अगर आप लोग समाज को देख लिए और समाज की सार्वजनिक जीवन के उत्तरदायित्व के निर्वहन पालन कर लिए, समाज की सामाजिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व पालन कर लिए, उस दिन ये समाज आगे आ जाएगा साथियों। इस समाज ने राजनीति का अर्थ समझा, न धर्म का अर्थ समझा, न संस्कृति का अर्थ समझा, इसलिए ये दिशा इधर उधर तितर बितर हो रहा है साथियों। अगर जिस दिन ये समाज राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, बौद्धिक और शैक्षिक और शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया, उस दिन गोंडवाना राज का कल्पना होगा और गोंडवाना राज हमारा होगा साथियों। मुझे 4 मिनट का टाइम दिया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अभी बहुत समय है और बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे संचालक महोदय ने बहुत समय कम दिया था, इसलिए मैं बहुत सारा बात में बोल रहा हूँ। अगर इस बात को आपको समझना है तो समझ लो साथियों। अगर समाज को एकाग्र में जोड़ना है, एकता के गठबंधन में जोड़ना है, तो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, बौद्धिक और शैक्षणिक अधिकारों का तहे दिल तक उत्तरदायित्व का निर्वहन पालन करना पड़ेगा। जय सेवा, जय प्रेम, जय गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जोश और जुनून के साथ अपने समाज को किया है।
निश्चित ऐसी सब में ऐसा जोश है जुनून रहे तो समाज को परिवर्तन करने में आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। आपको कोटि कोटि से हेलो